जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। और सबके लिए गीता जयंती की, मोक्षदा एकादशी की शुभकामना देते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। ये रोचक विषय पहले से ही चल रहा है। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की। ये एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ तिथि है। वर्ष में एकादशी वर्ष में 24 होती हैं और आपके हिसाब से व्रत जो है लीप ईयर में यानी कि अधिक मास होने पर ये 26 हो जाती हैं। और 26 सभी एकादशियों में कुछ एकादशियाँ विशेष प्रभावकारी होती हैं, कुछ एकादशियाँ विशेष फलदायक होती हैं। इन्हीं एकादशियों में ये एकादशी मोक्षदा एकादशी नाम से मार्गशीर्ष मास की मार्गशीरी एकादशी भी इसको कहते हैं। गांव में मार्गशीरी एकादशी भी कहा जाता है। और ये एकादशी क्योंकि मोक्ष को देने वाली है, इस पर आप गंगा स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान की जो है सुबह पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करते हैं, तो निश्चय ही जो है इसके शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और शुभ फल के रूप में भगवान की आराधना करने वाले, इस एकादशी के व्रत को रखने वाले भगवान से साहित्य प्राप्त करते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं। इस प्रकार से इसीलिए इस व्रत का, इस एकादशी के व्रत का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस बात करते हैं कि आप इसमें कैसे क्या करेंगे, विधि विधान को इसको जाने करने का। तो आप दशमी की रात्रि में जो है थोड़ा सा भोजन करें या न करें, इस प्रकार से भोजन का त्याग करके या अर्ध भोजन करके आप भगवान का भजन कीर्तन करते हुए इस दशमी की रात्रि में कम से कम 12-11 बजे तक आप जा कर के भगवान की प्रार्थना पूजन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। और इस प्रकार उसके बाद में सुबह भगवान का ध्यान करते हुए शयन करते हैं। और इस प्रकार से जो है एकादशी बन की जो आपकी इस बार हमको ये मोक्षदा एकादशी मास के शुक्ल पक्ष में 11वीं तिथि के रूप में दिनांक 22 दिसंबर सन 2023 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रही है। और इस प्रकार से आप आज 22 तारीख को प्रातः जाग करके सबसे पहले आप भगवान को वहीं अपने पलंग पर बैठ करके जो है हथेलियों के दर्शन करेंगे, गुरु भगवान का ध्यान करेंगे। और इसके बाद में गुरु जो है वंदे कृष्णम जगद्गुरु गुरु शंकर रूपिणम ऐसे कहते हुए आप ने अगर गुरु नहीं बनाया है तो आप शंकर भगवान का या कृष्ण भगवान का ध्यान करेंगे। और जो है आपने गुरु बनाया हुआ है तो उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे। इस प्रकार से करके आप हथेलियों के दर्शन करके नमस्कार हथेलियों को करते हुए जो है अपने जो है गुरु मंत्र का थोड़ा सा जाप करेंगे। अन्यथा आप किसी भी जो है प्रिय अपने मंत्र का आप ओम नमः शिवाय, ओम नमो देवाय शिवाय या जो है गायत्री मंत्र आप उसमें थोड़ा सा जाप करके और अपने नासिका को छिद्रों से देखते हुए कैंसी जो है ना कौन से जो है नाड़ी चल रही है, हिणाप चल रही है या पिंगला, इस प्रकार से देख करके तो आप जो है नीचे उतरेंगे। यानी कि जिस तरह का स्वर चला हो उसी तरफ के पैर को रख करके नीचे उतरते हैं, धरती को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से जब आप प्रातः जाग करके ऐसा करते हैं और ऐसा अगर नित्य करते रहें तो आपको निश्चय ही जो है शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जीवन में सुखदायक स्थिति बनेगी। आपकी बहुत सी उलझनें, आपका दिन जो है सुखमय, उन्नतिमय, प्रसन्नतामय आपका जो है समय दिन ऐसे ही व्यतीत होगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और जहाँ पर कृपा राम की हुई उस पर हो कृपा सब करें सब कोई। तो इस प्रकार से जो है ऐसे ही जो है कहावत को चरितार्थ करते हुए आप अपने समय को व्यतीत करेंगे। और स्नान ध्यान से प्रातः जल्दी निवृत्त होकर के भगवान के सीचड़ों में बैठ कर के उनकी जो है षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करेंगे। भगवान राधा कृष्ण के या सीताराम जी के या विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के आप जो है चित्र के सामने बैठेंगे और भगवान को जो है षोडशोपचार पूजन करके उनको धूप दीप आदि नैवेद्य अर्पित करेंगे। और इनको जो है फलाहारी वस्तु जो है भोग के रूप में जो है आप जो है अर्पित समर्पित करेंगे और धूप दीप भी जो है उनकी भोग आरती करेंगे। भोग आरती करके और जो है आप
बैठ करके भगवान की इस एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। और कथा श्रवण करके आप उसके बाद में जो आपने फलाहार भोग में दिया है, उस भोग को जो उनको स्वीकार करने की प्रार्थना करके वह उनको भगवान को विदा करेंगे। और इसके बाद में जो है आप जो है भोग प्रसाद के रूप में, उस फलाहार के रूप में उसी को आप ग्रहण करेंगे। और इसके बाद में अपना समय को सात्विक आहार से लेकर के सात्विक विचार रखते हुए, वाणी को सात्विक रखते हुए, शरीर को जो है सुक्रियाओं में जो है संलग्न करते हुए, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करेंगे। और शाम को पुनः इसी प्रकार से भगवान की भोग आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और जो है भोग आरती करके उनको नमस्कार करके शाम को भी थोड़ा सा फलाहार लेकर के आप रात्रि पर्यंत लगभग 12 बजे तक अवश्य ही भगवान के कीर्तन करते हुए जागरण करेंगे। अन्यथा पूरी रात्रि जागरण कर लेते हैं तो बहुत ही सुखदायक हो गया। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप जो है तीसरे पहर में आप शयन कर सकते हैं, यानी 12 बजे से जो है लेकर 11:30 बजे से लेकर के आप 3:30-4 बजे तक, 3:30 बजे तक आप जो है शयन कर सकते हैं। और इसमें शयन करने से पूर्व भी भगवान को बारंबार नमस्कार करते हुए शयन करेंगे, ध्यान करते हुए भगवान का या गुरु भगवान का, तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक होगा। इस प्रकार से बात करते हैं जो है द्वादशी में, यानी कि 23 दिसंबर सन 2023 शनिवार को प्रातः आप शीघ्र जाग करके भगवान के जो है नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान से के इसी चरणों में आकर के थोड़ा सा गंगाजल ग्रहण करेंगे। और गंगाजल एकादशी वाले दिन भी पूजा पाठ करने से पहले आप थोड़ा सा ग्रहण करेंगे और अपने ऊपर शरीर से अपने जो है पूजा स्थल पर छिड़केंगे। इसी प्रकार से द्वादशी में भी प्रातः आप जो है स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान के चरणों में बैठकर गंगा जल लेंगे और अपने ऊपर और अपने जो है पूरे कार्यस्थल पर, अपनी पूजा घर पर आप छिड़केंगे। इस प्रकार से षोडशोपचार या पंचोपचार फिर भगवान की पूजा करेंगे। पूजा करके उनको जो है शीघ्र घर में बना हुआ भोजन आप भोग के रूप में थाली लगा करके उनको जो है अर्पित करेंगे। और 2 पत्ते, उसमें 2 पत्ते भगवान की तुलसी के अवश्य रखेंगे, जिससे भगवान जो है आपको तृप्त होंगे, आपको से प्रसन्न होंगे, आपको जो है वरदान प्राप्त होगा। मोक्षता एकादशी की मोक्ष का वरदान आपको ऐसा करने से प्राप्त होगा। और उसके बाद में एक थाली भोजन जो गाय को या किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराएंगे या किसी गाय को पहुंचाएंगे, उसके बाद में स्वयं अपना भोजन करेंगे। इस प्रकार से जो है और जो है ब्राह्मण को भोजन कराते के बाद जो है द्रव्य दक्षिणा वस्त्र पात्र आदि दे करके प्रसन्न करके विदा करेंगे। ऐसा ही करके आप अपने जो है निश्चय ही शुभ फलों को प्राप्त करेंगे। मोक्षता एकादशी के मोक्ष रूपी फल को आप आशीर्वाद को भगवान से पाएंगे। बंधु, इस प्रकार से आप इस पूजन को करके, इस व्रत को धारण करके और आप निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस दिन के फलाहार में आप तुलसी की मंजरी भगवान को अर्पित करेंगे और उसी को फलाहार के रूप में अन्य फलों के साथ में फल के रसों के साथ में आप लेंगे, ग्रहण करेंगे। और इस प्रकार से इस दिन जो सागार है वो बेल पत्र का रहेगा, तो आप बेल पत्र यानी बेल का पत्ता भगवान को अर्पित करेंगे, भोलेनाथ को और विष्णु भगवान को। और उसी को जो है आप अपने जो है प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से बात करते हैं आज उसको जो है मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की कथा हम आपको सुनाते हैं। प्रभु कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता जी की जय बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, अब आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ मोक्षदा एकादशी का वर्णन सुनिए। धर्मराज हाथ जोड़ बोल गए, हे भगवान, भक्तों के लिए उस मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी मोक्षदा एकादशी का वर्णन हमको ठीक सुनाइए, संपूर्णता से सुनाइए, हम जो है सुनने के लिए आतुर हैं। भगवान बोले, हे धर्मराज, अब संसार में कल्याण के लिए मोक्षदा एकादशी की कथा हम आपको सुनाते हैं, जिसकी आप भगवान जो है लक्ष्मी नारायण की पंचोपचार पूजन करेंगे। मुँह धूप दीप आदि से भगवान को प्रसन्न करेंगे और तुलसी की मंजरी आप उनको अर्पित करेंगे और 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करेंगे। इस प्रकार से
करके आप भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और जो उनसे प्रसन्न उसको स्वीकार करने की प्रार्थना करेंगे। अब बात करते हैं, एक बैर बानस नाम का राजा एक दिन अपने पिता को अनेक रोगों से परेशान और दुखी देख करके, फूट फूट कर रोते हुए देख करके, विलाप करते हुए देख करके, नरक में पड़े हुए देखते हुए उसने स्वप्न में उनको देखा। अपने पिता की यह हालत सपने में देखने के पश्चात राजा बहुत ही व्याकुल हुए और वह फिर सो गए। सवेरा होते ही स्नान आदि से निपट करके राजा अपने राज दरबार में पहुंच करके जो है मंत्रियों से विचार करने लगे और जाकर के मंत्रियों ने के मंत्रणा के अनुसार राजा जो है अपने राज से निकलकर ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के हाथ जोड़ करके उनको अपने पिता स्वप्न में देखे हुए पिता के हाल को सुनाया। अपने पिता का हाल सुना करके राजा उनके चरणों में बैठ कर के अपने इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए व्याकुल होने लगे। राजा के द्वारा बताए गए पिता की उस स्थिति को ऋषियों ने ध्यान से सुना और अपना जो है ध्यान लगा करके त्रकारलग ऋषि ने विनम्रता से राजा को बताया कि हे राजन, तुम्हारे पिता ने वृद्धावस्था में कमजोर और शक्तिहीन होते हुए भी 2 स्त्रियों से विवाह किया, जिसमें से एक के साथ प्रेम रखते हुए सुख भोगा और दूसरी से सारे जीवन उन्होंने जो है नौकरी चाकरी करवा करके और उससे जो है पत्नी की तरह कोई व्यवहार नहीं किया, बात भी नहीं की। इसी पाप के कारण से तुम्हारे पिता की यह महान जो है दुर्दशा वहाँ पर हो रही है और इसको कष्ट को नरक को उन्हें भोगना पड़ रहा है। यदि उनकी रक्षा का उपाय नहीं किया गया तो उन्हें बहुत ही कष्ट जो है सहना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करना संसार में महापाप होता है। ऋषि की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महामुनि, किस धर्म दान व्रत आदि के करने से मेरे पिता इस महान कष्ट से जो है निवृत्त होंगे? परेशान तो तुरंत जो है आप बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस तरह से राजा की प्रार्थना सुनने पर महामुनि ने बताया, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि आएगी उसको मोक्षदा नाम की इस तिथि को आप नियम पूर्वक व्रत करेंगे और ये प्रण करेंगे, उससे जो है संकल्प करेंगे कि मैं एक स्त्री के रहते हुए दूसरी शादी नहीं करूँगा। इस प्रकार से प्रजा के किसी आदमी को ऐसा करने की सहमति नहीं दूंगा। इस तरह से किया वो करके संकल्प करके पिता का नरक से उद्धार हो जाएगा और अपना किया हुआ व्रत आप उनको जो है द्वादशी वाले दिन जो संकल्प करके उनको जो अर्पित करेंगे, उसका फल अपने पिता को प्रदान करेंगे तो परमात्मा की दया से उनको जो है इस नरक से मुक्ति मिल जाएगी और सुख को वो प्राप्त करेंगे। भगवान बोले, हे दुष्ट राजा ने इसी प्रकार से जो है इसको सुन करके मुनि को दंडवत प्रणाम किया और अपने नगर में आकर के जो है विधि पूर्वक आने जो है मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली सुमोक्षदा एकादशी के व्रत को धारण किया। व्रत की जो है संपूर्ण विधि आदि क्रिया करके जो अपने द्वादशी को भोजन करा करके ब्राह्मणों को और सारा उसका फल जो अपने पिता के लिए संकल्प करवाया। इस प्रकार से संकल्प से किया हुआ वह उनको जो पूरा पुण्य उनको प्राप्त हुआ और वो नरक से छूटकर स्वर्गलोक में पहुँच गए और वहाँ से अपने पुत्र को उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से जो भी इस व्रत को आप करते हैं, इस व्रत को धारण करते हैं, नियम पूर्वक भगवान की जो है नियम पूर्वक पूजा करते हैं और इस प्रकार से करके जो है निश्चय ही वो सुखों को प्राप्त करते हैं इस लोक में और अंत में वो भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त होते हैं। भगवान से साहित्य प्राप्त होता है, भगवान के पास साथ पहुँचते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि ये दुष्ट, और आगे हम अगले माँ की कथा का वर्णन करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और अपने व्रत नियम को ठीक से करें, हमारे प्रोग्राम को ठीक से सुनें समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो आपके लिए बहुत ही सुखदायी होगा
और व्रत का फल आपको निश्चय ही प्राप्त होगा। किसी भी व्रत को करने के लिए मन से, वाणी से, शरीर से शुद्ध रहना बहुत जरूरी होता है। तो आप दशमी की रात्रि में, एकादशी की रात्रि में, तो दोनों दिनों में आप 2 दिन रोदात्र बहुत ही अपने को पवित्र रखेंगे और पवित्रता रखते हुए, सात्विकता रखते हुए आप इस व्रत को करेंगे तो भगवान की तरफ जो है चरणों में ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही निश्चय ही शुभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। किसी भी सुफल को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उसके लिए पात्रता जो है अपने धारण करनी होती है, पात्रता अपने में विकसित करनी होती है। जिस पात्र में ही जो उसका सुफल गिरता है, पात्र में ही उसके किसी बिना पात्र के वो फल कहाँ गिरेगा, कहाँ आएगा। इस प्रकार से अपनी पात्रता बनाए रख करके आप इस व्रत को धारण करेंगे। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630377975 9368559780 को नोट करें। जय माता दी, जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ एकादशी, जय गीता माता की।